अस्सलाम वालेकुम। बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले अहम दौरे के हवाले से आपको बताएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हो चुके हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म समेत हुकूमती ओहदेदारों से तफसीली मुशावरत की है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम लेकर रवाना हो गए हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी इरना के मुताबिक मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई तक पहुँचाएंगे। तेहरान रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म समेत हुकूमती ओहदेदारों से तफसीली मुशावरत की है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी हैं। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात के साथ साथ मार धाड़ भी जारी है। आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल कशीदा होने लगी। अमेरिका ने ईरान के रेडार तनसीबात पर हमला किया तो पासदारान इनकलाब ने जवाबी मिसाइल हमले करके अमरीकी अड्डों और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर्स को निशाना बनाया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी दे दी है। आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ अमरीका और ईरान में फिर तनाव। अमरीका ने ईरान के रेडार तनसीबात पर हमला किया तो पासदारान इनकलाब ने भी जवाबी वार किया। खित्ते में अमरीकी अड्डों और आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ग्रू को जज़ीरा कशम में रेडार तनसीबात को निशाना बनाया। ये कार्रवाई ईरान की जानब से दागे गए 4 ड्रोन्स के जवाब में की गई। अमरीकी दावा है कि तमाम ड्रोन्स मार गिराए गए और अमरीकी एहलकार महफूज हैं। पासदारान इनकलाब का मौक़िफ़ है कि अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों पर मिसाइल हमले किए और वाज़ेह किया कि अमरीकी जहरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुक्काम का कहना है खित्ते में अमरीकी कार्रवाइयाँ रुकने का वाहिद रास्ता मजबूत दिफा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने 4 टैंकरों पर भी फायरिंग की जो मुबैना तौर पर बग़ैर इजाज़त आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी जहाज़ों पर वार्निंग फायर भी किए। ईरान ने खबरदार किया है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी जाएगी, जिसका जिम्मेदार अमरीका होगा। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अमरीकी सदर ने टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि ईरान ताकतवर और गयूर है, इसीलिए डटा हुआ है। ताहम इस मामले में ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। उन्होंने कांग्रेस की करारदाद को मुतासिबाना करार देते हुए कहा कि अगर वो डेमोक्रेट सदर होते तो कोई नहीं पूछता कि जंग कब ख़त्म होगी। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा उमूर डॉक्टर अली अकबर विलायती का अहम बयान सामने आ गया। बोले, खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी तज़वीराती गलती कर रहे हैं। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तज़वीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ कहते हैं कि हालात मज़ीद कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी के नफाज का इम्कान भी मौजूद है। एक्स पर पैगाम में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ब्लैक मेलिंग की सियासत कर रही है। रियासती रेट को चैलेंज करने और रियासती निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगरचे हुकूमत अब भी मुज़ाकरात के हक़ में है, एक्शन कमेटी की जानिब से हुकूमती क़यादत के ख़िलाफ़ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में पार्टी क़यादत को मौजूदा हालात और इंतखाबी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए नया फिक्स टैक्स निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इससे कारोबार करना आसान होगा। जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पाक की जानिब से टैक्स निज़ाम में एक बड़ा तब्दीली का फ़ैसला किया गया है। छोटे ताजरों और कारोबारी तबके के लिए फ़िक्स टैक्स का निज़ाम मुतारफ़ कराया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो हुकूमत के इस फ़िक्स टैक्स के निज़ाम को कैसा देखते हैं। जी
देखिए जी, हमेशा पाकिस्तान में जो ना टैक्स की शार्ट फॉल रही है। हुकूमत का ये जो छोटे कारोबारी हजरात के लिए ये जो टैक्स का नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया है, ये थी बहुत खुशाइंद काम है और अच्छा इक़दाम है और ताजिर बरदरी इससे बहुत खुश है। और देखें, अब तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं, टैक्स अदा करते हैं और मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते हैं। हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इन छोटे दुकानदारों को जो है वो 25,000 रुपये फ़िक्स टैक्स जो है वो अदा करना होगा। जी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम से मुतालिक इजलास हुआ। WHO और यूनिसेफ समेत दीगर स्टेक होल्डर्स इजलास में शरीक हुए। सूबाई कोऑर्डिनेटर सिंध पोलियो ने वज़ीर सेहत को मुहिम की मजमूई पेशरफ्त और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा हमारा कौमी मकसद है। तमाम तर ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। आवाम अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए क़तरे ज़रूर पिलाएं। ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अमरीकी सदर ने टीवी इंटरव्यू में वाज़ेह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ किया है कि ईरान ताकतवर और गयूर है, इसीलिए डटा हुआ है। ताहम इस मामले में ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं। उन्होंने कांग्रेस की करारदाद को मुतासिबाना करार देते हुए कहा कि अगर वो डेमोक्रेट सदर होते तो कोई नहीं पूछता कि जंग कब ख़त्म होगी। ईरान के ताकतवर होने से मुतालिक मगरिब का देरीना डरावना ख्वाब अब हकीकत बन गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर बराए खारजा उमूर डॉक्टर अली अकबर वलायती का अहम बयान सामने आ गया। बोले, खित्ते में समझौते का ख्वाब देखने वाले बहुत बड़ी तज़वीराती गलती कर रहे हैं। ईरान मजीद मजबूत हो रहा है और तज़वीराती नक्शा दोबारा तश्कील दिया जा रहा है। ट्रंप को अपना हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आर्जी मुआहदे की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ कहते हैं कि हालात मज़ीद कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी के नफाज का इम्कान भी मौजूद है। एक्स पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि कलदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। रियासती रिट को चैलेंज करने और रियासती निज़ाम को मफलूज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगरचे हुकूमत अब भी मुज़ाकरात के हक़ में है, एक्शन कमेटी की जानिब से हुकूमती क़यादत के ख़िलाफ़ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात में पार्टी क़यादत को मौजूदा हालात और इंतखाबी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।